नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लगातार 10,000 टेस्टिंग का जो लक्ष्य है वो बिहार सरकार प्राप्त करने की बात कह रही है, लेकिन इसके बाद से टेस्टिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो टेस्टिंग का मेथड है वो क्या ऑथेंटिकेट है, वो क्या विश्वसनीय है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कहा है कि संक्रमित मरीजों की ही संख्या नहीं बल्कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार को ये बताना होगा, जो टेस्ट करते हैं उन्हें बताना होगा कि कौन सी जो टेस्ट है वो लोगों की कराई जा रही है, क्योंकि कई मेथड से जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके आरटी-पीसीआर टेस्ट का, साथ ही उन्होंने कहा कि एंटीजन टेस्ट, कई तरीके से जो टेस्टिंग का काम है, रिपीट टेस्ट, तमाम टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कई टेस्ट पर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो टेस्ट कराए जा रहे हैं बिहार में वो सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं कराया जाए, बल्कि क्वालिटी उसकी सही होनी चाहिए, यानी कि ठीक तरीके से परफेक्शन जो है टेस्ट में वो होनी चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव पाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो बिहार में प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, वज्रपात, इन तमाम चीज़ों से जो मौत है वो लगातार बिहार में हो रही है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार को लेनी होगी। क्या कुछ कहा है इन मुद्दों पर प्रेमचंद मिश्रा ने, ये सुनिए। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब सिर्फ संक्रमित मरीजों की संख्या वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि आए दिन मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब कल ही 10 लोगों के मरने की खबर आई। तो यह स्थिति बेकाबू होते जा रहे कोरोना को एक तरह से प्रमाणित कर रहा है और सरकार के लोग औपचारिकताएं पर औपचारिकता कर रहे हैं। अब डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, भाई आप वार्ड में रहें। 4 महीना से आप कर क्या रहे थे? ये ड्यूटी पहले क्यों नहीं लगाई? और जो आप टेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, ये आम जनता को नहीं पता है। एक आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है जिसकी ऑथेंटिसिटी मानी गई है कि वो टेस्ट अगर होता है तो उसमें परफेक्शन होता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। वो बिहार में नहीं के बराबर है। आप बिहार में कर क्या रहे हैं? तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जो टेस्ट आप करवा रहे हैं उस बारे में आम जनता को बताएं कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा टेस्ट करा रहे हैं। क्या कोई सिर्फ औपचारिकता हो रही है या वाकई में सरकार की तरफ से गंभीर जांच की बात हो रही है? आपने कहा कि 10,000 टेस्ट हो रहा है, लेकिन 10,000 टेस्ट हो रहा है कि किस लेवल का टेस्ट हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और खासकर मुख्यमंत्री जी ऐसे मामलों में राज्य की जनता को वास्तविकता की जानकारी दें, क्योंकि जो टेस्ट कराया जा रहा है वो गुणवत्ता वाला टेस्ट नहीं, वो महज एक औपचारिकता है। और ऐसे लोगों को फिर दोबारा, जिनको नेगेटिव होता है वो फिर से पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तेज़ी से संक्रमण ने राज्य के लोगों को और बड़े बड़े लोगों को भी अब चपेट में लेना शुरू किया है, यह स्थिति भयावह हो रही है। और कहीं न कहीं सरकार को अब वॉर फुटिंग पर काम करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 4 महीने से, जब से संक्रमण बिहार में फैलना शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आप क्यों सोए रहे? अब आप क्यों डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रहे हैं? आप क्यों आईएएस आईपीएस की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा रहे हैं? इससे पहले आपने क्यों नहीं लगाया? तो मैं समझता हूँ राज्य की जनता इन चीज़ों को अब समझ रही है कि राज्य में, बिहार में अगर जीना है तो आप भगवान भरोसे जी सकते हैं। नीतीश और बीजेपी सरकार के भरोसे आप नहीं जी सकते। बिहार में पिछले 1-2 महीने से अगर आप देखें तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें सरकार की लापरवाही, कुव्यवस्था, सरकार का एक तरह से फेल हो जाना, प्राकृतिक विपदा, इन सभी चीज़ों को अगर हम जोड़ लें तो एक के बाद एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से भी 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तो रोज़ 10-15 मौत होने लगी। बिजली गिरने से बिहार में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई। पहले कभी कभार बिजली गिरा करती थी, 2-4 लोग मौत के शिकार होते थे। अब तो थोक भाव में लोग बिजली गिरने से मर रहे, चमकी बुखार से मर रहे, बाढ़ के चलते अब तक 12-13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन सभी चीज़ों को जोड़े तो लगेगा कि बिहार में तो आए दिन
सामान्य लोगों से लेकर बड़े लोगों तक की अब मौत होने लगी। यह स्थिति बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बिहार के लिए, और मैं समझता हूँ शासन में बैठे लोग इन मौतों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। प्राचीन काल में हम लोग सुनते थे कोई असुर प्रवृत्ति के लोग या इस टाइप के लोग जब शासन में होते थे तो लोगों की जान माल असुरक्षित होती थी, लेकिन यहाँ तो भाजपा जदयू शासन में है, लेकिन कहीं न कहीं इनके शासन व्यवस्था में इतनी कमियां हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत आए दिन बिहार में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करना होगा। कहीं न कहीं ढिलाई, कहीं न कहीं कमजोरी और कहीं न कहीं विफलता सामने आ रही है, जिस वजह से बिहार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत आए दिन हो रही है। यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बिहार के लोगों पर वो अपनी कृपा बरसाएं, ईश्वर यहाँ के लोगों की रक्षा करें। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।